नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत रुचिरा का 8वां पाठ। इसका नाम है अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। अष्टमा पाठ यानी 8वां पाठ। अहम माने मैं, अपि माने भी, विद्यालयम विद्यालय को, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय को जाऊंगी। यहाँ एक बच्ची है जो विद्यालय जाने की उत्सुक है और किन्हीं कारणों से वो जा नहीं पाती। तो आइए पाठ को देखते हैं। मालिनी एक है औरत। प्रतिवेशनिम प्रति, प्रतिवेशनिम माने होता है पड़ोसिन, पड़ोसिन के प्रति माने की ओर देखकर, पड़ोसिन के ओर देखकर। गिरजे हे गिरजा। मम पुत्र मातुलगृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा पुत्र यानी मेरा बेटा, मातुल माने मामा के, गृह माने घर को गया हुआ है, प्रस्थिता माने गया हुआ है, प्रति माने की ओर। मेरा बेटा मामा के घर गया हुआ है। काचित अन्याम कामपि महिलां कार्यार्थम जानासि तहिर प्रेषे। तो कह रही है कि मेरा बेटा तो मामा के घर गया हुआ है, लेकिन तुम जो है काचित माने किसी अन्य, कामपि काम करने वाली, महिला को, कार्यार्थम काम के लिए, जानासि जानती हो, तहेर प्रेषे फिर उसे भेजना, तब उसे भेजना। कह रही है कि कोई काम वाली महिला हो और उसे तुम जानती हो जिसे काम करना हो, और तो मुझे मेरे पास भेजना। गिरजा कहती है आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः, आज सुबह एव मम सहायिका स्वसुताया कृते कामार्थम पृच्छति स्म। आज सुबह ही, एव माने ही, मम माने मेरी, सहायिका यानी मेरी सहायक यानी मेरी काम वाली, अपनी बेटी के लिए, स्वसुताया, सुताया माने सुत माने पुत्र होता है, सुता माने होती है बेटी, अपनी बेटी के लिए, कृत्य माने के लिए, कामार्थम बेटी के काम के लिए, पृच्छति पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, कल प्रातः, कल सुबह ही तुम्हारे साथ उसकी बात करा दूंगी। अग्रिमे दिने, अगले दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, षट्वादने 6 बजे, एव माने ही, मालिन्या गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। ये कह रही हैं कि सुबह के अगले दिन सुबह के 6 बजे ही मालिनी की जो घर की घंटी है वो किसी के आने की, आगंतारम माने किसी के आने की, कमपि माने किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति, मालिनी जो है दरवाज़ा उद्घाटयति माने खोलती है, पश्यति देखती है, यदि गिरजाया सेविकया, गिरजा की सेविका, दर्शना सह एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। ये कह रहे हैं कि उसकी जो गिरजा की जो सेविका है यानी काम वाली है, वो दर्शना, उसके साथ एक 8 साल की लड़की, 8 वर्ष की लड़की भी है। दर्शना महोदय भवती कार्यार्थम गिरजा महोदया पृच्छति स्म। ये कह रही है कि हे महोदया, आप, भवती माने आपके, कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरजा महोदया, जो गिरजा महोदय हैं यानी महोदया है, गिरजा जी ने, पृच्छति माने पूछती हैं, आपने गिरजा जी से मेरे काम के लिए पूछा था। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुग्रहान्तु भवती, कि मेरी बेटी को उस काम का अवसर प्रदान करके मुझे अनुग्रहित कीजिए, यानी मेरी बेटी को काम दे दीजिए, आपकी बहुत अनुकंपा होगी। मालिनी कहती है परमेशाम तो अल्पवयस्का प्रतीयते, कि ये तो जो है अल्पवयस्क है यानी बहुत छोटी है। किम कार्य करिष्ये तेषाम, ये कौन सा काम करेगी? तो कह रही हैं अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काला, और ये समय उसके, अयम माने यह, तू माने तो, अस्या माने इसके, अध्ययन से माने पढ़ने के, और क्रीडना से माने खेलने के, काला माने समय है।
ये तो उसके पढ़ने और खेलने का समय है। चा का मतलब होता है और। आगे देखते हैं बेटा। दर्शना कहती है एक एषा एकस्य गृहे गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का पूरा कार्य कर रही थी। सा परिवारा अधुना विदेशं प्रति प्रस्थिता। वह परिवार अधुना माने अब विदेश चला गया है। यानी ये लड़की जो मेरी बेटी है वो एक घर का पूरा कार्य करती थी, जो परिवार अब जो है विदेश में चला गया है। कार्य अभावे, काम के अभाव में अहमेतस्यै कार्यान्वेषयिष्यामि स्म। इसके पास कोई काम नहीं है तो मैं, कार्यभाव माने कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए काम, अहम माने मैं, एतस्मै एतस्यै यानी इसके लिए, कार्यान्वेषयामि मैं काम ढूंढ रही थी। येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत् सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। ये कह रहे हैं कि यदि इसके लिए कोई कार्य मिल जाए, है ना, येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलेत्, यदि आपके यहाँ इसका काम मिल जाए तो हमारे घर का जो संचालन है वो अच्छी प्रकार से हो जाएगा, उसकी व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी। मालिनी कहती हैं परमेततुः सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो हमेशा अनुचित है। अनुचित है यत् शिक्षा तो सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः किम एतत्तु सर्वथा अनुचितम। ये कह रहे हैं, मालिनी कहती है कि ये तो हमेशा ये तो बहुत अनुचित है, यानी ये गलत है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो कि ये शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। यानी शिक्षा तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, उनका मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदये अस्मत् सदृशा तो मौलिक अधिकारा केवलम उदरपूर्ति रेवासीत। ये कह रहे हैं कि अरे महोदय, हमारे पास हमारा जो मौलिक अधिकार है वो तो केवल हमारा उदर पूर्ति है, यानी हम अपने पेट को भर ले, बस वही हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थाये एव सह अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 गृहं कार्यं करोमि। ये कह रही हैं कि इसी के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए, यानी अपने उदर पूर्ति के लिए ही, हम अपने घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपने पेट भरने के लिए मैं दिन 5-6 दिन घरों का काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचित अभी कार्यं न करोति। मेरा जो बीमार पति है वो कोई भी कार्य नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री अहम और मम, इसलिए मैं और मेरी पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्मः। इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार के भरण पोषण का काम करते हैं। अस्मिन् महाघृताकाले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। इस महाघृता माने महंगाई के काले माने समय में मूलभूत आवश्यकताओं की ही पूर्ति के लिए धन पूरा नहीं पड़ता है। तह कथम, फिर किस प्रकार, विद्यालय से विद्यालय का शुल्क, गणवेशम यानी उसकी जो परिधान है, जो ड्रेस है, परिधान है,
पुस्तक पुस्तकादीनि पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि, कि मैं इसके कपड़े, स्कूल के वस्त्रों के लिए, विद्यालय के शुल्क के लिए और किताबें आदि के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। आगे देखेंगे। तब मालिनी कहती है, अहो अज्ञानं भवत्या, तुम नहीं जानती, किं जाना न जानासि यत् नवोत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण सर्वासां बालकानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृतः। कह रहे हैं कि अरे आपको नहीं पता, किम ना जाना, तुम नहीं जानती हो कि नवोत्तर यानी नवोत्तर द्विसहस्र यानी 2009 के वर्ष के काल में सभी कार्येषु सभी कार्यों में सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा की मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है ना। 2009 में जो है बच्चों के लिए जो एक कानून तैयार हुआ, उसका नाम था मौलिक अधिकार में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसमें उसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। आगे देखेंगे। यद अनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। ये कह रहे हैं कि जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्यः 6 वर्ष से लेकर आरंभ होकर 14 यानी 14 वर्षों तक सभी बाल बच्चों के लिए समीप पास के ही सरकारी विद्यालय में न केवल शिक्षा ही प्राप्त हो, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। निःशुल्क माने बिना पैसे के शिक्षा मिलेगी, अपितु निःशुल्क गणवेशम, उसकी जो स्कूल के वस्त्र हैं वो भी मिलेंगे, पुस्तकें और पुस्तकों के अलावा जो भी ज़रूरत का सामान है, पादरम, जूते, मध्याह्न यानी दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि सभी कुछ प्राप्त होगा। दर्शना अप्ययम् आश्चर्य मालिनीम पश्यति, क्या ऐसा ही है? अप्ययम् है ना, क्या ऐसा है? ये सच है? मालिनी आम वस्तुतः एवं, हाँ वस्तुतः ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थतां प्रकटयन्ति, उसके ऊपर कृतज्ञता प्रकट करती है यानी उपकार को मानती है। अनुग्रहितास्मि महोदये, मैं आपकी अनुग्रह करती हूँ यानी आपकी शुक्रगुजार हूँ। एतद बोधनाय, इस ये बताने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, यानी मतलब आपको धन्यवाद देती हूँ। अहम अद्यैवास्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका प्रवेश यानी स्कूल में भेजना, आज ही मैं इसे विद्यालय पास के समीप विद्यालय में भेजूंगी, आज से ही इसे पास के विद्यालय में भेजूंगी। दर्शनाया पुत्री स उल्लासेन से अहम विद्यालयम गमिष्यामि, दर्शना की जो पुत्री है वो कहती है अरे खुशी से मैं विद्यालय जाऊंगी। हम अभी पठिष्यामि, मैं भी पढ़ाई करूंगी। इति उक्त्वा करतलवादन सहितम नृत्यति, और ऐसे ही वो नाचकर और ताली बजाकर जो नाचने लगती है। मालिनी प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति अपनी उपकार को व्यक्त करती है ना।
तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो पढ़ना तो चाहती है लेकिन परिस्थितिवश वो पढ़ नहीं पाती, और मालिनी के बताए जाने पर शिक्षा के मौलिक अधिकार के बारे में उसे पता चलता है, उसकी माँ को पता चलता है, जिससे वो अब विद्यालय जाएगी। तो आप ठीक है, आप इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता है कमेंट में डालिए।